अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और ममता सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था को पूरी तरह नाकाम बताने के गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर ममता सरकार पर हमला बोला है। ममता को लिखी चिट्ठी में राज्यपाल ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई है। गवर्नर ने पुलिस को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। उधर राज्यपाल की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग निहित राजनीतिक हितों के लिए पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। फिलहाल हिरासत में मौत का मामला कोर्ट में है और बीजेपी दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं। আপনারা এত খাটের এত করেন, তা সত্ত্বেও দিল্লি লোকেদের বদনাম করার ব্যাপারটা যায় না। পৃথিবীতে মারা গেলেও বলবে পশ্চিমবাংলার গয়নার পাপ, রাজনৈতিক কোন সবচেয়ে কিসের জন্য পৃথিবীতে মারা গেলেও সেটা কি গন্ডগোল মারা গেছে। পুলিশকেও কখনো কখনো শুনানি করতে হবে। সারাক্ষণ দুর্নাম করে দেওয়া, সারাক্ষণ বদনাম করে দেওয়া, আর যেগুলো দিনে রাতে পরিবার ছেড়ে দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে তাদের জন্য একটু ভাববো না, এটা ঠিক নয়। অসম্মান করলে মনে রাখবেন অসম্মান ফিরে আসে। कानून का राज नहीं है, राजनीति से प्रेरित होकर हत्याएं हो रही हैं। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आगाह किया है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, संविधान से हम दूर हटते जा रहे हैं, आखिरी सांस डेमोक्रेसी ले रही है, ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स। सुधार कीजिए। जो कस्टडी में डेथ हुई है उसके भाई को देखा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के बावजूद ये हो सकता है। राज्यपाल की हैसियत से मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको जो भी राजनीति करनी है अपने हिसाब से कीजिए, और आज के दिन में कड़ी चेतावनी दे रहा हूं पुलिस और प्रशासन को। वो आग से खेल रहे हैं, उनको नहीं अंदाजा कि वो कितनी बड़ी गलती और अपराध कर रहे हैं। हाउ कैन दे एक्ट एज पॉलिटिकल वर्कर्स? दे आर एक्टिंग एज फुट सोल्जर्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के बीच फिर से वाक्यों का संघर्ष। इस बार एक कस्टोडियल डेथ को लेके वो मामला अब कोर्ट में है। मदन घोड़ुई बोल के एक बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्व मेदिनीपुर के थे, उनकी मौत हो गई 13 तारीख अक्टूबर के। उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद बीजेपी ने डिमांड किया कि दूसरा पोस्टमार्टम हो। सिंगल बेंच ने कहा ठीक है, सेकंड पोस्टमार्टम, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा स्थगित। उस मामले का सुनाई फिर आज हो रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में। लेकिन इस बीच जगदीप धनखड़ के पास ये कस्टोडियल डेथ में जो मारे गए मदन घोड़ुई, उनके भाई जाके पहुंचे कल शाम को राजभवन पे, साथ थे बहुत सारे बीजेपी नेता। उसी समय बेचारा बेहोश भी हो गया। जगदीप धनखड़ काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो पुलिस है वो राजनैतिक फुट सोल्जर्स हो चुके हैं, और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो उल्लंघन हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स, लोकतंत्र है पश्चिम बंगाल में, वो एकदम ख़त्म हो रहा है, यही उनका कहना था। और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दिया कि ये सब बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अब तक ऑफिशियली कोई वार्ता नहीं दिया, लेकिन इनफॉर्मली कल वो एक दुर्गा पूजा का इनॉग्रेशन करते करते उन्होंने कहा कि जो बेइज्जत करते हैं दूसरों को, उनके पास वो बेइज्जती वापस आती है। उन्होंने कहा कि कोई टीबी से भी मर जाए तो पुलिस का दोष दिया जा रहा है। साफ उनका जो कहना था वो राज्यपाल के ओर ही था। तो ये लड़ाई वैसे
मुख्यमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच बहुत दिनों से चल रही है और अब तो मिस्टर जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट वो भी आए हैं आज उत्तर बंगाल में इलेक्शन के लिए प्रस्तुति करना उनका शेड्यूल में एजेंडा है। साथ साथ 2-3 दिन पहले अमित शाह ने एक कमेंट किया है पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर का, उसके बारे में उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का एक डिमांड आया है बीजेपी से। तो ये सब मिलके इलेक्शन के आगे बहुत ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच गवर्नर और मुख्यमंत्री की लड़ाई। कोलकाता से डी शंकर के साथ मैं मोनिका बनर्जी, NDTV इंडिया।